नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आप कांग्रेस पार्टी के बारे में चाहे जो सोचें, राहुल गांधी के बारे में चाहे जो सोचें, लेकिन सोनिया गांधी के बारे में इस बात पर लेकर कोई मतभेद नहीं हो सकता कि वो एक नो नॉनसेंस नेता है। एक शब्द भी बकवास पर खर्च नहीं करती। वो अपने दौर के दूसरे नेताओं की तरह लफ्फाज नहीं है। उन्होंने एक लंबे समय में अपनी छवि सचमुच के दिल से उदार नेता की बनाई है। इस बात के मुरीद विपक्षी भी हैं। इसलिए जब भी नरेंद्र मोदी पर या उनकी सरकार पर वो हमले बोलती हैं तो वो तिलमिला उठते हैं, उस शैली पर उतर आते हैं जिसकी उम्मीद एक प्रधानमंत्री से तो छोड़िए, राज्य के विधायक तक से नहीं कर सकते। बावजूद इसके सोनिया तूतू मैमे पर नहीं उतरती, एक शालीनता बरतती हैं और गंदी राजनीति के कीचड़ में उतरने से परहेज करती हैं। आपको लग रहा होगा कि आज मैं ऐसी बात क्यों कर रहा हूं। सोनिया गांधी ने ऐसा क्या कर दिया है? संसद का सत्र भी खत्म हो चुका है। तो इसकी वजह यह है कि कांग्रेस अध्यक्ष ने नरेंद्र मोदी पर पिछले 8 साल का सबसे तीखा हमला बोला है। उन्होंने अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस में एक लंबा लेख लिखा है जिसका शीर्षक है इन नीड ऑफ रिपेयर, यानी मरम्मत की बेला में। इस लेख में उन्होंने मोदी सरकार की धज्जी उड़ाकर रख दी है। सोनिया गांधी ने एक एक करके नरेंद्र मोदी को एक नाकाम प्रधानमंत्री साबित करने की कोशिश की है, जो अपने जुमलों से देश को लगातार गड्ढे में डालता चला गया। लेकिन उन्होंने मोदी पर उस तरह से नीचे उतरकर हमला नहीं बोला जिस तरह से मोदी सोनिया गांधी और गांधी परिवार पर बोलते हैं। राजदीप सरदेसाई ने 25 नवंबर 2018 को एक ट्वीट किया था। इस ट्वीट में निजी हमले न बोलने के उनके दावे पर उन्होंने लिखा था कि आपको याद करने की जरूरत है, मोदी जी ने एक बार सोनिया गांधी को जर्सी गाय कहा था और राहुल गांधी को हाइब्रिड यानी संकर नस्ल का बछड़ा। लाख उकसाने के बाद भी सोनिया ऐसी गंदगी पर नहीं उतरती। खैर, मैं लेख पर आता हूं। कोई 1000 शब्दों में उन्होंने भारत की 75 साल की यात्रा का जिक्र किया है। महात्मा गांधी से शुरुआत करके जवाहरलाल नेहरू से होते हुए वो सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस और बाबा साहब अंबेडकर तक जाती हैं। वो बताती हैं कि इस देश में लोकतंत्र, भाईचारे, सर्वधर्म समभाव और मानव मूल्यों का पौधा किन लोगों ने रोपा था और उसकी जड़ें कितनी गहरी हैं। इसके बाद सोनिया तबीयत से नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर आती हैं कि इन जड़ों को खोदने में कैसे उन्होंने दिन रात एक कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया है कि नरेंद्र मोदी ने संसद को एक रबर स्टैंप बना डाला है। उन्होंने संसदीय लोकतंत्र की तौहीन की है, उसे नीचा दिखाया है। वो कृषि कानूनों, बेलगाम बेरोजगारी और महंगाई पर संसद में बात करने से भाग रहे हैं और अपने राजनीतिक विरोधियों ही नहीं, संसदीय पदों पर बैठे लोगों, पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं के मिलिट्री ग्रेड सॉफ्टवेयर से जासूसी कराए जाने पर जवाब देने तक से भाग खड़े हुए। वो पेगासस की बात कर रही हैं। सोनिया गांधी ने लिखा कि नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तभी से इस देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर कर रहे हैं। बिना चर्चा या बहस के बिल पास कराने की जो परंपरा मोदी ने डाली है वो खतरनाक है। इसका जिक्र देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी किया है। जस्टिस रमन्ना ने बाकायदा कहा है कि जिस तरह से संसद में विधेयकों को बिना बहस और चर्चा के पास कराया जा रहा है वो देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ और ये लोकतंत्र के लिए भयावह है। सोनिया गांधी ने यह कहकर मोदी के तिलिस्मी आभा मंडल को पोंछ डाला है कि उनके कार्यकाल में भारत का विकास 75 बरस के सबसे निचले स्तर पर जा चुका है। उन्होंने लिखा है कि कोरोना के समय में मोदी ने देश के गरीबों, मजदूरों, किसानों, नौजवानों, छोटे कारोबारियों और कर्मचारियों को एक भयावह दलदल में धकेल दिया। मोदी न बेरोजगारी को संभाल सके, न महंगाई को और न खेती किसानी को। वो एक ऐसे प्रधानमंत्री के तौर पर जाने जाएंगे जिसके समय में बेरोजगारी, कुपोषण और गरीबी सबसे ज्यादा बढ़ी। दुनिया भर के अर्थशास्त्री कहते रहे, विपक्ष के नेता कहते रहे, उनके अपने सलाहकार तक कहते रहे कि लोगों के खातों में सीधी रकम डालिए। वो रकम जब खर्च की शक्ल में बाजार में आएगी तो अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटने लगेगी। लेकिन मोदी ने किसी की एक न सुनी। उल्टा उन्होंने डीजल, पेट्रोल पर अनाप शनाप टैक्स थोपकर गरीब आदमी के पेट और पीठ दोनों पर जबरदस्त लात मारी है। सोनिया गांधी ने लिखा है कि स्वास्थ्य व्यवस्था, आजीविका और जिंदगियों को संवारने की दशकों पुरानी मेहनत को मोदी की बदइंतजामियों ने मिट्टी में मिला दिया है।
उन्होंने लिखा कि जिन किसानों ने हरित क्रांति और श्वेत क्रांति के जरिए देश का पेट भरने में अपनी पीढ़ियां खपा दी, वो किसान महीनों से दिल्ली की सड़कों पर हैं और मोदी अपनी हठ में उन्हें सुनने तक को राजी नहीं है। ये हमारी जिम्मेदारी थी कि जिन्होंने पूरे देश का पेट भरा वो भूखे न रहें। जैसे जैसे लेख आगे बढ़ता है, सोनिया गांधी के तेवर और तीखे होते जाते हैं। उन्होंने लिखा है कि कानून और सरकारी एजेंसियों के बेजा इस्तेमाल का एक खतरनाक ट्रेंड चल पड़ा है। जिन कानूनों का इस्तेमाल ब्रिटिश सरकार ने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को कुचलने के लिए किया था, जिनका इस्तेमाल खास तौर पर आतंकियों के लिए किया जाता है, उनका इस्तेमाल ऐसे लोगों की आवाज दबाने के लिए किया जा रहा है जो नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार से सवाल पूछते हैं। जालसाजी से तैयार वीडियो, शरारतपूर्ण सबूतों और फर्जी टूल किट विरोध की आवाजों को दबाने और धमकाने के औजार बनते जा रहे हैं। सरकारी एजेंसियों को राजनीतिक विरोधियों के पीछे छोड़ दिया गया है। इन कदमों का इरादा भय पैदा करना है और लोकतांत्रिक स्वतंत्रता की बुनियादों को ही तहस नहस कर देना है। सोनिया सवाल पूछती हैं कि सपनों के भारत की ओर दशकों की प्रगति के बाद आज हमारा लोकतंत्र खतरे में क्यों है? ऐसा इसलिए है कि ठोस उपलब्धियों को देश के खर्चे पर सत्ता में बैठे लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए तैयार खोखले नारों, इवेंट मैनेजमेंट और ब्रांड बिल्डिंग यानी छवि निर्माण ने किनारे कर दिया है। ऐसा इसलिए है कि अर्थपूर्ण उपलब्धियों की जगह प्रतीकवाद ने ले ली है। ऐसा इसलिए है कि लोकतांत्रिकता की जगह निरंकुशता को स्थापित किया जा रहा है। आज की प्रतीकात्मकता और सच्चाई यह है कि संसद भवन को एक म्यूजियम में बदला जा रहा है। सोनिया लिखती हैं कि स्वतंत्रता के 75वें साल में इस नुकसान की भरपाई हम पर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का कर्ज है। हमको उस आज़ादी को बचाने और मजबूत करने के लिए लड़ना ही होगा जिसके लिए इतनी कुर्बानियां दी गई हैं। हमको गरीबी, भेदभाव और अभावों से जूझते लोगों के सपनों को बचाने के लिए समावेशी और उदार आदर्शवाद के पक्ष में उन लोगों से टकराने का साहस जुटाना होगा जो संकीर्णता, सांप्रदायिकता और भेदभावपूर्ण पूर्वाग्रहों से भरे हुए हैं। सीधे नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए सोनिया गांधी ने लिखा है कि वो लोग गांधी का चश्मा भले उधार लें, लेकिन असल में वो गोडसे के पुजारी हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति बनती होगी सब्सक्राइब करने के बाद यूट्यूब पर। लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार।